हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एकिक नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि एकिक नियम होता क्या है। तो एकिक नियम, जिसे इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहेंगे, तो एकिक नियम एक विधि है जिसमें हम पहले एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं, फिर अलग अलग मात्रा का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो एकिक नियम में सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य ज्ञात किया जाता है, फिर जो भी वस्तुएं हैं उनका मान निकाला जाता है। आइए अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। पहला नंबर का प्रश्न है, 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है। 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें मूल्य निकालना है। हम जो मूल्य निकालेंगे इसे हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किलो को लिखेंगे, किलो को आगे में लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाद में मूल्य को लिखेंगे। तो 6 किलो चीनी का मूल्य जो है वो 216 रुपया है। ठीक है, तो 6 किलो चीनी का मूल्य 200 कितना 16 रुपया है। ठीक है, 216 रुपीज़ है। हम देखिए मूल्य को हम बाद में लिखे हैं, ये चूंकि का सिंबल है। ठीक है, अब जब 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है तो 1 किलो चीनी का मूल्य 1 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो से कम होगी। जब कम होगी तो हम इसे भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ 216 का 216 लिखेंगे बटा यहाँ जो 6 किलो लिखे हैं ये भाग के रूप में नीचे आ जाएगी। ठीक है, 216 बटा 6 हो जाएगी। तो 1 किलो चीनी का मूल्य 216 बटा 6। तो हमें किसका मूल्य निकालना है? तो 9 किलो चीनी का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो 9 किलो चीनी का मूल्य, ठीक है, ये जो सिंबल दिए हैं इसका अर्थ है कि ऊपर में जो लिखा गया वही तो नीचे में है। ठीक है, तो 216 बटा 6, 1 किलो चीनी का मूल्य 216 बटा 6, तो 9 किलो का ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम गुना कर देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसे कटाते हैं। ये दोनों 3 से कट जाएगी, इसे 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, फिर ये दोनों जो है ये 2 से कटेगी। ठीक है, तो 2 कम 2, ये 2 कम 2, 1 से 2 भाग नहीं लगेगी तो 0 लगाएंगे, 1 में 0 घटाएंगे, 1 16 बनी, 2 8 16। ठीक है, 108 आ रहा। 108 को हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 108 को जब हम 3 से गुना करेंगे इसका मान 324 हो जाएगी। तो 9 किलो जो चीनी का मूल्य निकला वो 324 रुपया निकला। ये हमारा आंसर है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पीसती है, उसे 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा? तो हमें यहाँ समय निकालना है। जब जिसे निकाला जाता है उसे हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ समय को हम बाद में लिखेंगे। तो एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूँ पीसती है, ये जो किलोग्राम है इसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, चूँकि 20 किलोग्राम गेहूँ पीसने में लगा समय, ठीक है, 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, हम समय को बाद में लिखेंगे, हम समय को बाद में लिखेंगे क्योंकि हमें समय निकालना है। इसलिए 1 किलोग्राम गेहूं पीसने में जो समय लगेगा वो कम लगेगा। 20 केजी में 1 घंटा लग रहा है, तो 1 किलोग्राम में कम लगेगा। जब कम लगेगा तो हम इसे बटा के रूप में लिख देंगे। 1 बटा यहाँ जो 20 है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा 20 घंटा। ठीक है, ये 1 बटा 20 घंटा निकला। अब हमें कितना किलोग्राम निकालना है? 40 किलोग्राम का कितना समय लगेगा? तो 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में जो समय लगेगा वो कुछ ज़्यादा लगेगा 1 घंटा से, तो हम इसे गुना कर देंगे। 1 बटा 20 गुना इधर 40। ठीक है, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कट जा रही है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में जो समय लग रहा है वो 2 घंटा लग रहा है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा? यहाँ मूल्य हमें निकालना है, तो मूल्य को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो चूंकि 10 कलम का मूल्य कितनी रुपया है? तो ये 50 रुपया है। तो सबसे पहले हम 1 कलम का मूल्य निकालेंगे। तो 1 कलम का मूल्य तो 10 कलम के मूल्य से कम होगी, तो कम होगी तो हम भाग के रूप में लिखेंगे। 50 का 50 उतारेंगे बटा ये जो 10 कलम है इसे हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें 15 कलम का मूल्य निकालना है, इसलिए 15 कलम का मूल्य, ठीक है, तो 50 बटा 10
इधर गुना हम 15 कर देंगे। अब इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट जा रही है। अब 5 को हम 15 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 15 पचे 75, तो 15 कलम का जो मूल्य निकला वो 75 रुपया निकला। 4 नंबर का प्रश्न है, मेघा को प्रति माह 27,000 रुपये वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उसे उस माह का कितना वेतन मिलेगा, ठीक है। तो प्रति माह जो है उसे कितना वेतन मिलता है, 27,000 रुपया। तो एक माह का वेतन, एक माह का वेतन उसे कितना रुपया मिल रहा है, 27,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है। अब वह किसी माह, मेघा किसी माह, माह का अर्थ महीना, किसी माह अनुपस्थित रहती है। कितना दिन अनुपस्थित रहती है, अनुपस्थित रहती है, कितना दिन, 6 दिन रहती है, ठीक है। तो उस माह में वह उपस्थित कितने दिन रहेगी, तो एक महीना जो होती है वो 30 दिन का होता है या 31 दिन का, हम यहाँ 30 दिन लेंगे, ठीक है। तो 30 घटा 6 कर देंगे, तो 30 में 6 को घटाएंगे तो ये 24 निकला। तो ये उपस्थित जो उस महीना जो रही वो 24 दिन रही, ठीक है। अब देखिए, अब हम सवाल को बनाएंगे। मेघा का एक माह का वेतन, एक माह 30 दिन होती है, तो 30 दिन का वेतन, ठीक है, 30 दिन का वेतन कितना रुपया है, तो 27,000 रुपया है, ठीक है। तो इसलिए मेघा का एक दिन का वेतन 27,000 बटा ये जो 30 दिन है इसे हम नीचे लिखेंगे, 27,000 बटा 30, ठीक है। और वो उस माह में कितना दिन थी, तो 24 दिन थी, हमें 24 दिन का निकालना है। तो 24 दिन का वेतन 27,000 बटा 30 गुना इधर 24 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब देखिए 2700 को 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। 8 सत्ते 56 की 6, हाथ में बच गया 5, 8 दूनी 16 और 5 21, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। तो वो उस महीना इतना रुपया उन्होंने वेतन पाया। 9 नंबर का प्रश्न है, 40 रुपया में 1 किलोग्राम आम मिलता है, तो 120 रुपये में कितना किलोग्राम आम मिलेगा, ठीक है। हमें किलोग्राम निकालना है, तो किलोग्राम को हम लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे रुपये 40 में आम मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है, तो 1 किलोग्राम आम मिलता है। तो 40 रुपया में 1 किलोग्राम आम मिलती है, तो 1 रुपया में कितना आम मिलेगा, 1 रुपया में तो बहुत कम मिलेगा, तो 1 बटा यहाँ हम 40 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 रुपया में 1 बटा 40 किलोग्राम आम मिल रही है, ठीक है। तो हमें कितना रुपया में निकालना है, तो 120 रुपया में। तो इसलिए 120 रुपया में आम मिलता है। कितना मिलेगा, 1 बटा 40 गुना हम 120 कर देंगे। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट जा रही है, 4 कम 4, 4 तिया 12, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, तो 120 रुपया में जो 3 किलोग्राम है, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है, एक बस 65 किमी की दूरी 30 मिनट में तय करती है। 65 किलोमीटर की दूरी वो 30 मिनट में तय कर रही है, तो 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। हमें यहाँ समय निकालना है, ठीक है। तो समय को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। चूँकि एक बस द्वारा 65 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। कितना समय लग रहा है, तो 30 मिनट का समय लग रहा है। 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 30 मिनट का समय लग रहा है, तो उस बस द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा। तो 30 बटा हम यहाँ 65 लिख देंगे, ठीक है। तो उसे कितना किलोमीटर यहाँ निकालना है, 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, इसलिए 169 किलोमीटर जाने में समय, ठीक है। 30 बटा 65 ज़्यादा लगेगा तो हम यहाँ गुना कर देंगे, 169 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम कटाते हैं,
ये दोनों जो है 13 से कट जाएगी, 13 पचे 65 और 13 को 13 बार में गुना करेंगे तो 169 होगी। अब देखिए ये दोनों अब 5 से कट जा रही है, 5 कम 5, 5 छक 30, ठीक है। इधर 6 गुना 13 निकल रहा है, इन दोनों को गुना करेंगे 13 78 होती है। तो 78 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। 78 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा 18 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। 7वां नंबर का प्रश्न है, यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो इस तरह कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी, ठीक है। तो हमें मोटाई ज्ञात करना है, तो मोटाई को हम बाद में लिखेंगे। तो चूंकि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं। अब कागज़ के सबसे पहले एक पन्नों की मोटाई निकालेंगे, तो एक पन्नों की मोटाई बहुत कम होगी, तो जब कम होगी तो हम बटा के रूप में लिखेंगे, 2/30 हो जाएगी, ठीक है। 2/30 सेंटीमीटर हमें निकालना कितना है, तो 45 पन्नों की मोटाई, 45 पन्नों की मोटाई ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा होगी तो हम यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए हम कटाते हैं, 2 एक कम 2, ये 15 दूनी 30, 15 कम 15, 15 45, एक को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो ये जो आंसर निकला वो 3 सेंटीमीटर। 8वां नंबर का प्रश्न है, एक माचिस के डिब्बे में 25 तिलियां हैं, ऐसे 3 माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या कितनी होगी, हमें तिलियां निकालना, तो तिलियों को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो एक माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या, तिलियों की संख्या, ठीक है, कितना है, तो 25 है। तो 3 माचिस के डिब्बों में तिलियां कितनी होगी, तो हम यहाँ 3 माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 25 को हम 3 से गुना कर देंगे, तो 25 तिया 75, तो 3 माचिस के डिब्बों में 75 तिलियां होगी, ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।